डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में गुरुवंता आप सभी का स्वागत। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस जैसा कि आप सब जानते हो, इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें अभी जो आपने पढ़े थे, एसर्टिव भी पढ़ी आपने, इंटरोगेटिव भी पढ़ लिए, दोनों टाइप के। अब ये है इंपेरेटिव। इसमें आपको इसके बाद एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव 5 तरह के वाक्य होते हैं। इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं इसमें 2 तरह के वाक्य मिलेंगे आपको। एक वाक्य तो ऐसा मिलेगा जिसमें सबसे पहले मेन वर्ब दी हुई होगी। दूसरा जो मिलेगा, जो आपके कोर्स में है, वो लेट वाला भी मिल सकता है, लेटस वाला भी मिलता है। ये इंपेरेटिव के अंतर्गत ही आते हैं। जैसा कि देखो ये लिखा हुआ है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका सेट दिया हुआ होगा, वो जो चेंज करना है वो भाव के अनुसार चेंज करना है। आपको भाव के अनुसार परिवर्तन करना है। जैसे कि मैं आपको इसमें बता रहा हूं, यदि उसमें आदेश दिया गया है, आदेश दिया गया है, जब आप सेड को ऑर्डर में चेंज करेंगे, एक और कंडीशन इसकी, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका सर, प्लीज, मैडम, ये शब्द यदि आपके रिपोर्टेड पार्ट में दिए हुए हैं, जब जो ये शब्द दिए हैं, इन शब्दों को तो आप हटा देंगे। इन शब्दों को तो आप हटा देंगे और सैड या सैड टू को आप जो बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। थर्ड कंडीशन, यदि सेंटेंस में सलाह दी गई है, जैसे कहने का मतलब, सपोज करो ये है, कहने वाला है डॉक्टर, जैसे डॉक्टर कह रहा है, कोई संत है, महात्मा है, इस तरह का कोई यदि व्यक्ति दे रहा है, और इसके अलावा यदि आपका डू नॉट वाला सेंटेंस है, डू नॉट वाला जो सेंटेंस है, ये सब सलाहपूर्ण माने जाते हैं। इसमें या सैड टू को आपको एडवाइज्ड लगाना है। चौथा, यदि आपका पारिवारिक संबंध है, पारिवारिक संबंध है, मेरे मित्र से कहा, माता जी कह रही है, पिताजी कह रहे हैं, भाई कह रहा है, चाचा जी कह रहे हैं, जैसा आपका पारिवारिक संबंध है, तो पारिवारिक संबंध में ना तो हम ऑर्डर मानते हैं, ना एडवाइज होता है। केवल आपका सबसे अच्छा है, आप सैड या सैड टू को आस्क में बदल दो। मैंने भी आपको, अब इसमें एक्सरसाइज है आपकी 6 है ये,
change the following sentence into indirect. स्पीच में हम चेंज कर रहे हैं, जैसा पहला सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, द टीचर said to the boys, sit down and do your work. अब ये आपके सामने जो व्हाइट बोर्ड पर सेंटेंस लिखा हुआ है, सबसे पहले हमें सेंटेंस की पहचान करनी पड़ेगी। जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, उसकी पहचान मैं आपको बताता हूं। यहां से आपका रिपोर्टेड पार्ट शुरू हुआ, सिट डाउन। यह सबसे पहले मेन वर्ब दिया हुआ है। सिट डाउन सब जानते हो, बैठ जाओ, स्टैंड अप, ये सब जब मेन वर्ब से शुरू वाक्य हुआ है तो वो वाक्य आपका इंपेरेटिव ही होगा। जब इंटरोगेटिव वो सेंटेंस होगा तो उसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग रहा होगा। और दूसरी बात, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो कंडीशन शुरू होगा, या तो क्वेश्चन वर्ड या फिर आपका हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा तो कंडीशन उसकी होती नहीं है। ये जो वाक्य लिखा हुआ है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये द टीचर सेड टू द बॉय सिट डाउन एंड डू योर वर्क, मैंने अभी आपको लिखवाया था। जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो उसमें आपको भाव देखना है कि कौन कहने वाला है। ये कह रहा है टीचर, लड़कों से कह रहा है। आप जब इस तरह का आंसर लिखें, आप द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, जब कंजक्शन, जब आप इफ, वेदर, तो दैट लगाते थे उसके स्थान पर आप लगा देंगे टू। सिट डाउन एंड डू, ये योर जो चेंज कर रहे हो आप दी बॉयज के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जब योर दी बॉयज के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, मैंने आपको एक दिन टेबल बनवाई थी, उस टेबल में आपको प्रोनाउन परिवर्तन आया था। योर को बॉयज के अनुसार यहां आएगा देयर वर्क। मैं इसको साफ कर रहा हूं। देखो दूसरा सेंटेंस, सबसे पहले आपका रिपोर्टेड पार्ट दिया हुआ है, कॉल दी सर्वेंट। द प्रिंसिपल सेड टू मिस्टर गुप्ता। ये वाक्य लिखा हुआ आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर, द प्रिंसिपल सेड टू मिस्टर गुप्ता। पहले भी इस तरह के सेंटेंस आ चुके हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका उसने पिछले वाले हिस्से में दिया है, जब आपका इसका आंसर लिखें द प्रिंसिपल, यहां भी आपको ऑर्डर का यूज करना है, ऑर्डर्ड मिस्टर गुप्ता टू कॉल दी सर्वेंट। थर्ड आपका वाक्य ये, दी बेगर सेड टू द मैन, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। देखिए आंसर,
दी बेगर, ये जो सेट टू लिखा हुआ मैंने अभी आपको बताया था, प्लीज आ जा, सर आ जा, मैडम आ जा, काइंडली आ जा, इसको तो आपको रिमूव करना है और सेट टू को किस में चेंज करना है, रिक्वेस्टेड। दी मैन, इन्वर्टर के स्थान पर फिर वही कन्वर्ट टू लगा देना है, कंजक्शन टू। गिव, आपको मी को चेंज करना है, ये बेगर है तो बेगर मीन्स होता है भिखारी, कोई भी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। इसके स्थान पर आप हिम भी लगा सकते हैं और हर भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसने दिया बेगर, हिम समथिंग टू ईट। चौथा सेंटेंस, दी संत said to the pupils, we quiet and listen to me carefully। आपने इसका आंसर लिख दिया, दी संत। मैंने अभी आपको बताया था, कहने संत महात्मा हो, एडवाइज ही दिया जाता है, क्योंकि एडवाइज का मतलब होता है सलाह। ऑर्डर में आपको तुरंत अपना ऑर्डर देना पड़ेगा उसको, लेकिन एडवाइज में ऐसा कुछ नहीं होता है, हम केवल हाँ कर देते हैं, उस पर हमने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन ऑर्डर में आपको ऐसा नहीं कि आपने हाँ कर दिया और आप उसका पालन ना करें। दी संत advised the pupils to be quiet and listen to him carefully। देखिए 5 सेंटेंस, द डॉक्टर said रमेश do not eat too much। तो ये वाक्य लिखा हुआ आपका सेंटेंस है। इसमें जो रमेश लिखा हुआ है ये रिपोर्टेड पार्ट में तो है, लेकिन बट इसमें क्या आप देख रहे होंगे, एक कोमा लगा हुआ है। इस तरह का वाक्य पहले भी आ चुका था, इसका आंसर भी आपको इस तरह से बनाना है, दी डॉक्टर। जब आपको रमेश रिपोर्टिंग वर्ब में आप निकालेंगे, इसका हो जाएगा एडवाइज्ड। अब मैंने अभी आपको यह बताया था, जो डू नॉट वाले वाक्य होते हैं उसमें आप एडवाइज तो लगाते ही हैं, हम फॉरवर्ड भी लगा देते हैं। फॉरवर्ड जब लगाते हैं हम, तो यदि आप एडवाइज उस वाक्य सेंटेंस में लगाएंगे तो आपको नोट लगाना पड़ेगा, और यदि आपने इसमें एडवाइज की जगह फॉरवर्ड लगा दिया तो आपको नोट नहीं लगाना, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब होता है न ऑलरेडी उसमें आता है। लेकिन जब फॉरवर्ड लगाएं, जब आप जब एडवाइज लगा रहे हो तो ये डू नॉट लगाना पड़ेगा आपको, रमेश। अब लगाना पड़ेगा आपको नॉट टू। यदि इस तरह का वाक्य आपने फॉरवर्ड लगा के बनाया है, जिसमें डू नॉट वाला वाक्य को फॉरवर्ड लगा के चला रहे हैं, तो हम नॉट नहीं लगाते हैं, सीधा टू लगाते हैं, नॉट टू ईट टू मच। इस तरह इसके में दूसरे जो सेंटेंस होते हैं वो अभी 2 कंडीशन के बाद आएंगे आपको। एक तो आएगा लेट वाला और एक आएगा लेटस। मैं इसे रिमूव करता हूं।
ये लिखा हुआ लेट या लेटस। इसमें आपको दो तरह के वाक्य मिलेंगे। लेट का जो मतलब होता है वो होता है प्रार्थना, और लेटस सुझाव या प्रस्ताव। इसमें यदि आपको रिपोर्टेड पार्ट के अंदर लेटस दिया हुआ है तो लेटस जब आपको सेड से लेकर और लेटस तक सेड से लेकर लेटस तक सजेस्टेड ओब्लिक लगा के प्रपोज्ड दैट दे शुड या सजेस्टेड या प्रपोज्ड दैट वी शुड। ये आपको यदि लेटस दिया हुआ है सेंटेंस में, जो लेटस दिया हुआ होगा वो रिपोर्टेड पार्ट के यानी जो आरएस लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के वाले उसमें दिया हुआ होगा कॉलम में, तो उसके स्थान पर आप जो सेड से लेके लेटस तक आपको लगा देना है सजेस्टेड या प्रपोज्ड दैट दे शुड, सजेस्टेड या प्रपोज्ड दैट वी शुड। अब मैं आपको यह बता रहा हूं कब आप दैट दे शुड लगाएंगे और कब दैट वी शुड लगाएंगे। यदि आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन है, कहने का तात्पर्य यह दिया हुआ है आपका दिया हुआ आई या दिया हुआ है मी, आपका दिया हुआ है वी या दिया हुआ है अस। जब आप लगाएं सजेस्टेड या प्रपोज्ड दैट वी शुड, और यदि आपका कोई थर्ड पर्सन दिया हुआ है सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में, आपको दिया हुआ है सपोज करो जैसे ही दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, किसी का भी नाम दिया हुआ है, कोई भी हो, एक्स वाई जेड हो, तो आपको लगाना है सजेस्टेड या प्रपोज्ड दैट दे शुड। मैं आपको अभी एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एक्सरसाइज 7 है ये। कोई आपको केवल उसमें ये परिवर्तन करने के लिए आएगा कि आपको इनडायरेक्ट नरेशन में बनाना है, ऐसा कुछ नहीं आएगा। केवल आपको सबसे पहले उसकी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको आंसर उसका देना है। पहला वाक्य लिखा हुआ है ही सेड let us wait for the result। यह भी इंपेरेटिव वाक्य है, केवल लेट वाला वाक्य है। लेट वाले और जो लेटस वाले वाक्य होते हैं वो इंपेरेटिव के अंतर्गत ही आते हैं। यह सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, इसका जब आप आंसर लिखें, मैंने अभी आपको लिखवाया था, जब सेड या लेटस दिया हुआ है सबसे पहला आंसर में ही आपको लगा देना है। इसमें जो सब्जेक्ट है कहने वाला ही है, मैंने अभी आपको लिखवाया था सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन आए तो आपको लगाना सजेस्टेड प्रपोज्ड दैट वी शुड। यदि सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के रूप में आपका ही यानी थर्ड पर्सन आए तो आपको लगा देना सजेस्टेड या प्रपोज्ड दैट वी शुड, दैट दे शुड। देखिए ही, अब लगा देंगे आप सजेस्टेड लगा दो या प्रपोज्ड या प्रपोज्ड दैट दे शुड। अब आपको लेटर्स को रिमूव कर देना है। वेट इन्वर्ट कंजक्शन, इसमें दैट का यूज होता है। वेट फॉर द रिजल्ट।
एक दूसरा वाक्य सेंटेंस, शी सेड लेट अस लीव द कार एट द स्टेशन। जैसा पहला वाला सेंटेंस आपने बनाया था, इसका भी आंसर सी। चाहे सजेस्टेड लगा दो, प्रपोज लगा दो, केवल एग्जाम में आपको एक ही लगाना है। ऑब्लिक लग के यहां दोनों लगाए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपको एक लगाना है, सजेस्टेड या प्रपोज्ड दैट दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट। He shouted, let me go। तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अभी जो मैंने आपको बताया था, एक लेटस वाला मिलेगा और खाली लेट, इसमें लेट ही दिखाई दे रहा है। या लेट दिखाई दे रहा है आपको, तो इसका आंसर आप लिख देंगे ही shouted। जहां आप कंजक्शन आपने इफ वेदर यूज किया था, उसके स्थान पर आप लगा देंगे टू। लेट मी को चेंज करेंगे आप ही के अकॉर्डिंग, हिम और गो। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे दोस्तों, मैं अनन्या गुरवंता से। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारी डेली क्लासेस आती रहेंगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। और इसी तरह की और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल गुरवंता को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।